Good morning, students. I am your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, this is your 12th lecture video of Geography, Chapter 5, Industries. So, students, as you all know, in our previous lecture videos, we discussed a general introduction about iron and steel industry. Also, students, we discussed about an important iron and steel producing center in India, that is Jamshedpur. So, students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So, students, in today's lecture video, we shall discuss our next topic, that is Pittsburgh. So, students, आज के लेक्चर वीडियो में हम वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट एंड मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर यानी कि पिट्सबर्ग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बच्चों, अभी जो पिट्सबर्ग है ये एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. सो स्टूडेंट्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि अब ये जो पिट्सबर्ग है ये एक इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys लोकेशनल एडवांटेजेस. अब ये जो स्टील इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग में ये बहुत सारे लोकेशनल एडवांटेजेस जो है वो एंजॉय करती है. अब बच्चों, ऐसे बहुत से फैक्टर्स यानी कि एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से पिट्सबर्ग में ही ये स्टील इंडस्ट्री जो है वो यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करी गई. सो स्टूडेंट्स, इन एडवांटेजेस के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडवांटेज क्या बताया गया है? सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 kilometer from Pittsburgh. तो बच्चों क्या बता रहे हैं कि पहला एडवांटेज क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोल जो है वो लोकली ही अवेलेबल है यानी कि लोकल ही अवेलेबल है यानी कि पास से ही मिल जाता है, जबकि जो आयरन ओर है वो आते हैं. आयरन ओर कहाँ से आती है? आयरन माइन से, जो कि मिनेसोटा में है, जो कि लगभग 1500 यानी कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से. तो बच्चों कहने का ये मतलब है कि जो पहला एडवांटेज है वो क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोल जो है वो लोकली ही अवेलेबल है यानी कि लोकल ही पास में ही मिल जाता है, जबकि जो आयरन ओर है वो कहाँ से आती है? आयरन माइंस से, जो कि मिनेसोटा में है और जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से. बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे. तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि सेकंड एडवांटेज क्या है कि इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में जो है वर्ल्ड के जो बेस्ट रूट्स जो है उनमें से एक रूट जो है जिसके थ्रू ओर को शिप किया जाता है बहुत ही सस्ते में, और वो रूट कौन सा है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे. अब बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो वाटरवेज है, वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब अगर बल्क में जो है वो जो सामान है उसे ट्रांसपोर्ट करना है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट कौन सा मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का? वो है वाटरवेज. अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भी जो है वो बल्क में किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? वाटरवेज के थ्रू ही पहुंचाया जाता है. सो इजिली और चीपली जो है हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? किसके थ्रू जो है सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? वाटरवेज के थ्रू. सो यहाँ पर भी वही एडवांटेज जो है वो बताया गया है
कि इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में जो वर्ल्ड के बेस्ट रूट्स हैं उनमें से एक रूट जो है वो है जिसके थ्रू जो है ओर को शिप किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ही सस्ते में। और वो रूट कौन सा है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन्स हैं वो कैरी करती हैं ओर को ग्रेट लेक्स से लेकर के पिट्सबर्ग एरिया तक, यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो ओर उठाती हैं ग्रेट लेक से और पिट्सबर्ग एरिया तक पहुंचाती हैं। दो द ओहायो, मोनोगाहेला एंड एलेगिनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि अब तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो ओहायो, मोनोगाहेला और एलेगिनी रिवर्स जो हैं ये। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर संजिता मिस। आई होप all of you are taking good care of your health and also studying very well. So students, this is your 12th lecture video of Geography, Chapter 5, Industries. So students, as you all know, in our previous lecture videos, we discussed a general introduction about iron and steel industry. Also students, we discussed about an important iron and steel producing center in India, that is Jamshedpur. So students, I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we shall discuss our next topic, that is Pittsburgh. So students, आज के lecture video में हम वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट एंड मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर यानी कि पिट्सबर्ग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अभी जो पिट्सबर्ग है ये एक सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो स्टूडेंट्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि अब ये जो पिट्सबर्ग है ये एक इम्पोर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys लोकेशनल एडवांटेजेस। अब ये जो स्टील इंडस्ट्री है पिट्सबर्ग में ये बहुत सारे लोकेशनल एडवांटेजेस जो है वो एंजॉय करती है। अब बच्चों, ऐसे बहुत से फैक्टर्स यानी कि एडवांटेजेस होंगे जिसकी वजह से पिट्सबर्ग में ही ये स्टील इंडस्ट्री जो है वो यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करी गई। सो स्टूडेंट्स, इन एडवांटेजेस के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडवांटेज क्या बताया गया है? सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 kilometer from Pittsburgh. तो बच्चों क्या बता रहे हैं कि पहला एडवांटेज क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोल जो है वो लोकली ही अवेलेबल है, यानी कि लोकल ही अवेलेबल है, यानी कि पास से ही मिल जाता है। जबकि जो आयरन ओर है वो आते हैं, आयरन ओर कहाँ से आती है? आयरन माइन से, जो कि मिनेसोटा में है, जो कि लगभग 1500 यानी कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। तो बच्चों कहने का ये मतलब है कि जो पहला एडवांटेज है वो क्या है कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोल जो है वो लोकली ही अवेलेबल है, यानी कि लोकल ही पास में ही मिल जाता है। जबकि जो आयरन ओर है वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? आयरन माइंस से, जो कि मिनेसोटा में है और जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग ओर चीपली द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि सेकंड एडवांटेज क्या है कि इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में जो है
वर्ल्ड के जो बेस्ट रूट्स जो हैं उनमें से एक रूट जो है जिसके थ्रू ओर को शिप किया जाता है बहुत ही सस्ते में, और वो रूट कौन सा है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। अब बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो वाटरवेज है, वाटरवेज इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर बल्क में जो है वो जो सामान है उसे ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट कौन सा मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का? वो है वाटरवेज। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भी जो है वो बल्क में किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? वाटरवेज के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। सो इजिली और चीपली जो है हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं? किसके थ्रू जो है सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? वाटरवेज के थ्रू। सो यहाँ पर भी वही एडवांटेज जो है वो बताया गया है कि इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में जो वर्ल्ड के बेस्ट रूट्स हैं उनमें से एक रूट जो है वो है जिसके थ्रू जो है ओर को शिप किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ही सस्ते में, और वो रूट कौन सा है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। जो ट्रेन्स हैं वो कैरी करती हैं ओर को ग्रेट लेक्स से लेकर के पिट्सबर्ग एरिया तक, यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो ओर उठाती हैं ग्रेट लेक से और पिट्सबर्ग एरिया तक पहुंचाती हैं। दो द ओहायो, मोनोगाहेला एंड एलेगिनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो बच्चों क्या कह रहे हैं कि अब तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो ओहायो, मोनोगाहेला और एलेगिनी रिवर्स जो हैं